नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है, जहां पर हम 90% वक्त गाड़ियों का गहरा विश्लेषण करने में बिताते हैं, वहीं बाकी यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ वीडियो शूटिंग करने में नहीं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मारुति इको और अल्टो की विस्तृत तुलना, हमारी खूबियां खामियां वाले अंदाज में। मतलब हम इस वीडियो के आधे हिस्से में आपको इको की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो अल्टो में मौजूद नहीं है, और उसके बाद अल्टो की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो इको में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों की तुलना हम आखिर क्यों कर रहे हैं? यह तो बिल्कुल अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं दोस्तों, एक हैचबैक है तो दूसरी वैन है। तो बात ऐसी है कि आज भी छोटे गाँव और ग्रामीण इलाकों में मारुति के अलावा कोई भी सर्विस सेंटर मौजूद नहीं है। अब जिनका बजट 4 लाख के आसपास, उनके लिए मारुति के पास सिर्फ 3 पर्याय उपलब्ध हैं, अल्टो, इको और एस्प्रेसो। इसी वजह से आज हजारों दर्शक गूगल पे इन दोनों गाड़ियों की तुलना खोज रहे हैं। खास उनके लिए हमने आज यह वीडियो बनाया है। आज भी छोटे गांव और ग्रामीण इलाकों में हजारों परिवार अपने घर परिवार के लिए प्राइवेट नंबर प्लेट वाली, यानी कि सफेद नंबर प्लेट वाली इको खरीदते हैं, और क्यों ना खरीदें। जिनके परिवार में 7 सदस्य हैं और बजट 5 लाख से कम है, उनके लिए पूरे मार्केट में इको के सिवाय और भी कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है दोस्तों। इसी वजह से कई जगह पे इको काफी लोकप्रिय फैमिली कार हो चुकी है, और पड़ोसी की इको देखकर 4-5 सदस्य वाले परिवार भी इको अपनाते रहे हैं। क्या उनके लिए अल्टो ज्यादा किफायती पर्याय रहेगा, या फिर इको में कुछ ऐसे खास पुर्जे लगे हुए हैं जो मट्टी और कीचड़ से भरी सड़कों पे उससे अल्टो से बेहतर पकड़ या नियंत्रण देते हैं? ऐसे सारे सवालों का जवाब आज हम आपके सामने पेश करेंगे कार कंपेरोज के अल्टो वर्सेस इको कंपैरिजन वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इको की पहली खूबी से, जो है उसकी ऑफ रोडिंग की क्षमता। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ढेर सारे ग्राहक गाड़ी खरीदने से पहले उसके ब्रोशर में लिखा हुआ ग्राउंड क्लियरेंस और पहियों का आकार पढ़ के गाड़ियों की ऑफ रोडिंग की क्षमता का मन ही मन अंदाज लगाते हैं। ऐसा करने वालों को लगता है कि इन दोनों गाड़ियों की ऑफ रोडिंग क्षमता में कुछ खास फर्क नहीं है, क्योंकि इको की व्हील्स अल्टो से सिर्फ 1 इंच बड़े हैं और टायर सिर्फ आधा इंच चौड़े। मतलब दोनों गाड़ियों की पकड़ संतुलन में केवल 19-20 का फर्क होगा। लेकिन जब ये दोनों गाड़ियां मट्टी और कीचड़ में उतरती हैं, तब सबको पता चलता है कि इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। इको अल्टो से कई गुना बेहतर पकड़ और नियंत्रण रख पाती है। जिस कीचड़ में अल्टो फंस जाती है, वहां से इको आराम से निकल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इको और अल्टो की बनावट में एक मूलभूत फर्क है दोस्तों। अल्टो एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है और इको रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, यानी कि अल्टो का इंजन सिर्फ उसके अगले पहियों को घुमाता है, जबकि इको में इंजन उसके पिछले पहियों को घुमाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जब ये गाड़ियां मट्टी और कीचड़ में चलती हैं, तब अल्टो के अगले पहियों को गाड़ी खींचनी पड़ती है, वहीं इको में उसके पिछले पहिए गाड़ी को ढकेलने का काम करते हैं। 5 लाख की कीमत में मिलने वाली इकलौती रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है इको। दरअसल 9 लाख के नीचे आज पूरे मार्केट में इको के अलावा कोई भी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी नहीं मिलती दोस्तों। 9.5 लाख पे जाके बोलेरो की कीमत शुरू होती है। इसका मतलब जो ग्राहक कच्चे रास्तों पे अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन जिनका बजट 9 लाख से कम है, उनके लिए इको खरीदने के अलावा और कोई पर्याय नहीं है। हर महीने भारत की टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले गाड़ियों में से एक इको होने की यह एक बहुत बड़ी वजह है। शहरी लोगों को तो यह अंदाज भी नहीं होता है कि हर महीने क्रेटा या सेल्टोस जितनी बिकती है, लगभग उतनी ही इको भी बिकती है अपने मार्केट में। दोस्तों दूसरी खूबी है 7 सीटर। दोस्तों 5 से 6 लाख के बजट में 7 सीट्स वाली सिर्फ 3 गाड़ियां मार्केट में उपलब्ध हैं, रेनॉल्ट ट्राइबर, डैटसन गो प्लस और मारुति इको। लेकिन ट्राइबर और गो प्लस मिला के इको के आधी भी नहीं बिकती। दरअसल ट्राइबर की पिछली सीट्स इको से काफी ज्यादा आरामदायक है, लेकिन रेनॉल्ट और डैटसन की सर्विस सेंटर में भी अभी छोटे गांव तक नहीं पहुंचे हैं, और ना ही अगले कुछ सालों में पहुंचने वाले हैं। इसलिए छोटे गांव बड़े परिवार वाले ग्राहकों को इको खरीदने के बजाय कोई पर्याय नहीं है। अब जिनके परिवार में 7 सदस्य हैं, उनके लिए 5 सीट वाली अल्टो खरीदना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उनको जब एक साथ सैर पर जाना होगा, तब वो कोई 7 सीटर गाड़ी किराए पर लेकर जानी पड़ेगी उन्हें। और तो और अल्टो की पिछली सीट पे लेग रूम और नी रूम इतना खराब है दोस्तों कि 5 फुट से ज्यादा ऊंचे यात्रियों को उसमें घुटन सी महसूस होती है। दोस्तों तीसरी खूबी है इसकी बूट स्पेस। लेकिन सिर्फ बड़े परिवार वाले ग्राहक इको की अंदरूनी जगह का लाभ उठा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो ग्राहक अपनी खुद की गाड़ी अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी इको अल्टो से बेहतर पर्याय है। पहली बात तो इको में अल्टो से 3 गुना ज़्यादा बूट स्पेस उपलब्ध है, यानी कि अल्टो से लगभग 400 लीटर ज़्यादा। अब गौर फरमाइएगा, इको की लंबाई अल्टो से लगभग पूरे 10 इंच लंबी है, और चौड़ाई में दोनों गाड़ियां एक समान हैं।
नतीजा ये कि इको के अंदर अल्टो से कई गुना ज़्यादा अंदरूनी जगह मौजूद है। और तो और आप सिर्फ एक बार इको का बोनेट खोल के देख लीजिए दोस्तों, फिर आपको पता चल जाएगा कि इको के बोनेट के अंदर इंजन ही नहीं है, क्योंकि उसका इंजन तो अगले सीट्स के नीचे स्थित है, जबकि अल्टो का इंजन ड्राइवर के आगे स्थित है, जिसके कारण उसका यात्री कैकस इको जितना लंबा नहीं हो पाया है। रही बात पेलोड की, तो इसमें भी इको अल्टो से बेहतर है। कानूनी तौर पे देखा जाए तो इको में आप 500 किलो सामान भर सकते हैं और अल्टो में 450 किलो, लेकिन इको के बड़े 4 सिलेंडर इंजन और मजबूत रियर एक्सल की वजह से काफ़ी चालक उसमें 1 टन के आसपास माल ढोते हैं, जो अल्टो में करना नामुमकिन है दोस्तों चौथी खूबी है उसका पिकअप। माना कि इस श्रेणी के ग्राहक पिकअप जैसी पहलू को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन फिर भी अगर उनकी गाड़ी तीव्र ढलान पे ठीक से पिकअप नहीं ले पाई तो उनको तकलीफ जरूर होती है। इस मामले में इको अल्टो से साफ बेहतर है, क्योंकि उसका पावर टू वेट रेशियो अल्टो से 25% बेहतर है। इसलिए इको अल्टो से तेज पिकअप ले पाती है, खासकर जब इन दोनों गाड़ियां पूरी तरह से भरी होती हैं, तब दोनों के पिकअप में आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क महसूस होता है दोस्तों। रही बात सीएनजी वाले मॉडल्स की, तो उसमें भी इको का पिकअप अल्टो से अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर याद रखना दोस्तों कि सीएनजी पे चलाते वक्त इन दोनों गाड़ियों के पिकअप पेट्रोल से बहुत ही कमज़ोर महसूस होते हैं। दोस्तों पांचवी खूबी है सेफ्टी। शर्म आनी चाहिए मारुति को कि वह 40 साल से क्रैश टेस्ट फेल होने वाली गाड़ियां हमारे मार्केट में बेचकर लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। कम से कम 2020 के बाद अपनी 0 स्टार वाली कमजोर गाड़ियां कम से कम 2 स्टार तक सुधारने की जिम्मेदारी मारुति को लेनी चाहिए। अपने वफादार ग्राहकों के लिए अगर यह इतना भी नहीं कर पाए तो फिर खाक फायदा है दोस्तों। रही बात इन दोनों गाड़ियों की तुलना की, तो 20 साल पुराने प्लेटफॉर्म पर बनी हुई इन दोनों गाड़ियों में इको ने क्रैश टेस्ट में अल्टो से बेहतर रिजल्ट पाया है। गौर फरमाइए, जो इको और अल्टो ग्लोबल एनकैप एजेंसी ने क्रैश टेस्ट की थी उसमें एक भी एयरबैग मौजूद नहीं था। इको के एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग अल्टो से थोड़े से बेहतर हैं, खासकर चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग तो अल्टो से काफ़ी बेहतर है। कुल मिलाकर अल्टो मार्केट की सबसे घटिया सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ियों में से एक है, इस बात में कोई संदेह नहीं है दोस्तों छठी खूबी है स्लाइडिंग रियर डोर। दोस्तों इको में अल्टो के मुकाबले एक और छोटा सा फायदा है जो कभी कभी बड़े काम का साबित होता है, जो है उसका स्लाइडिंग डोर। जहां पर पार्किंग बहुत सिकुड़ा होता है दोस्तों, वहां पे इको के स्लाइडिंग दरवाजे बड़े काम आते हैं। सामान रखते वक्त यह भी स्लाइडिंग डोर काफ़ी उपयुक्त साबित होते हैं, क्योंकि इको का डोर सिल भी बिल्कुल फ्लैट है दोस्तों, जबकि अल्टो का डोर सिल थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। यह बात जरूर याद रखना। तो दोस्तों बड़े परिवार वाले और खराब रास्तों वाले इलाकों में रहने वाले ग्राहक इको को क्यों खरीदते हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपको गांव शहर में ठीक ठाक से रास्ते मौजूद हैं और परिवार में 4-5 ही सदस्य हैं, मगर आपके पड़ोसी के पास इको है और वह अपनी गाड़ी की हमेशा तारीफ करता है, इसलिए आप इको खरीदने की सोच रहे होंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी ज़रूरतों को अल्टो कई गुना बेहतर पूरी कर सकती है और ऊपर से आपको ढेर सारे पैसे भी बचा सकती है। कैसे, चलिए देखते हैं आगे दोस्तों अल्टो की सबसे पहली खूबी है माइलेज। दोस्तों शुरुआत करते हैं माइलेज से। पेट्रोल मॉडल्स की तुलना की जाए तो इको का माइलेज अल्टो से 6 किलोमीटर प्रति लीटर कम है। दिन इस्तेमाल में इको पेट्रोल आपको लगभग 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी और अल्टो लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर का। इसका मतलब सालाना 15,000 किलोमीटर के हिसाब से 7 साल में आपको इको के पेट्रोल पे अल्टो से लगभग 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ठंडे दिमाग से फिर एक बार इस बात पे गौर फरमाइए और फिर सोचिए कि 7 साल में आपको 10-15 बार कोई 7 सीटर गाड़ी किराए पे लेनी पड़ेगी, तो इसका खर्चा 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होने वाला। तो इको खरीदने से पहले 10 बार सोचिए क्या वाकई में आपको साल में 2-3 बार से ज़्यादा 7 सीट की जरूरत पड़ने वाली है या नहीं। रही बात दोनों के सीएनजी मॉडल्स की, तो उनमें भी अल्टो का ARAI प्रमाणित माइलेज इको से तकरीबन 11 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर है। तो अगर आप में से कोई ओला, उबर या टैक्सी पर्पज के हिसाब से इन दोनों गाड़ियों की तुलना कर रहे हैं, तो अल्टो आपको लंबी दौड़ में इको से काफी सस्ती पड़ने वाली है दोस्तों, यह बात कभी मत। दोस्तों दूसरी खूबी है पकड़ और संतुलन। इको की हद से ज्यादा ऊंचाई का दूसरा बड़ा नुकसान हुआ है उसका सस्पेंशन कंफर्ट पे। मोड़ लेते वक्त इको का संतुलन सुधारने के लिए मारुति के इंजीनियर्स ने उसके सस्पेंशन बहुत सख्त करने पड़े हैं दोस्तों। इस वजह से वह गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को बिल्कुल नहीं सोख पाती है। अंदर बैठे यात्रियों को काफी तीव्र झटके लगते हैं। मार्केट की सबसे घटिया सस्पेंशन कंफर्ट वाली गाड़ियों में से एक है इको। इसके विपरीत अल्टो का सस्पेंशन कंफर्ट कई गुना बेहतर है। हाईवे पर भी अल्टो इको से बेहतर संतुलन दर्शाती है। मोड़ों पर अल्टो में इको जितनी अंडर स्टीयर का समस्या नहीं है दोस्तों। इको काफी धीमी रफ्तार पे अंडर स्टीयर करने लगती है दोस्तों, यानी कि फिसलने लगती है। इको में बॉडी रोल की समस्या भी अल्टो से काफी ज्यादा महसूस होती है, मतलब वह मोड़ लेते वक्त काफी मात्रा में दाएं बाएं डोलती है दोस्तों।
अल्टो की हैंडलिंग इको से काफ़ी बढ़िया है, यानी कि वह मोड़ों पर बेहतर पकड़ बनाए रखती है और उसका स्टीयरिंग फील अथवा फीडबैक भी इको से अच्छा है। और जब बात आप पहुंची है स्टीयरिंग पे, तो यहाँ पर इको की सबसे बड़ी खामी निकल के सामने आती है कि उसमें आपको पावर स्टीयरिंग का पर्याय भी नहीं है दोस्तों, टॉप एंड मॉडल में भी नहीं। पार्किंग करते वक्त आपको इसकी दिक्कत जरूर महसूस होगी। दूसरी ओर अल्टो में बेस मॉडल से पावर स्टीयरिंग स्टैंडर्ड मिलता है दोस्तों तीसरी खूबी है कंफर्ट एंड एर्गोनॉमिक्स। दोस्तों इको में अल्टो से 2 सीट्स ज़्यादा जरूर मिलती हैं, लेकिन इको की सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। उनका कुशनिंग, लंबर सपोर्ट, साइड बोलेस्टरिंग सभी अल्टो के आसपास भी नहीं है। कहने का मतलब अल्टो में कम से कम ड्राइवर और को ड्राइवर को जो सीट कंफर्ट मिलता है वह इको में बैठे हुए यात्रियों से कई गुना बेहतर होता है। इतना ही नहीं, अल्टो के अंदर इको जितनी विंड नॉइज, टायर नॉइज और रोड नॉइज भी सुनाई नहीं देती है। कुल मिलाकर इन सारी बातों का असर ये होता है कि ये सब यात्री इन दोनों गाड़ियों में लंबे सफर करते हैं तो अल्टो में बैठे हुए यात्रियों को इको वालों से काफ़ी कम थकान महसूस होती है। चौथी खूबी है दोस्तों कीमत और फीचर्स। वैसे तो इको की कीमत 4,50,000 रुपये से शुरू होती है ऑन रोड दिल्ली, लेकिन 40,000 रुपये ज़्यादा देकर उसका AC मॉडल भी मिल सकता है। मतलब 700 रुपये ज़्यादा EMI देकर आप AC वाली इको खरीद सकते हैं। अल्टो का टॉप एंड VXI प्लस उससे 50,000 रुपये सस्ता मिलता है। ऊपर से AC वाली इको सिर्फ 5 सीटर्स पर्याय में आती है। उसके सीट बढ़वाने में आपको 10,000 रुपये तक का खर्चा होगा। मतलब उसकी कीमत टॉप एंड अल्टो से 60,000 रुपये ज़्यादा महंगी होती है दोस्तों। रही बात फीचर्स की, तो अल्टो VXI प्लस में टॉप एंड इको से 8-10 फीचर ज़्यादा मिलते हैं, जैसे पैसेंजर एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडोज, रिमोट वाला सेंटर लॉकिंग, फ्यूल कंप्यूटर और 7 इंच टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो इको के किसी भी मॉडल में उपलब्ध नहीं है दोस्तों अब समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। दोस्तों अगर आपका परिवार में सिर्फ 4 सदस्य हैं और आपको दिनादिन यातायात में रास्तों की हालत ठीक ठाक है, तो अभी भी अल्टो आपके लिए इको से बेहतर विकल्प है। लंबी दौड़ में भी वह इको से 2-3 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि अगले 2 महीने में अल्टो का यह मॉडल बंद होने वाला है। उसकी बजाय एस्प्रेसो के आकार की अल्टो आ रही है, जो हर एक पहलू में मौजूदा अल्टो से बेहतर होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है। 2 महीने अपने मन पे काबू रख सकते हो तो रख लीजिए दोस्तों, गलत गाड़ी खरीदने में ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। सिर्फ 2% ग्राहक ऐसे हैं जिनको वाकई में बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्तों पे गाड़ी चलानी पड़ेगी। सिर्फ 10% ग्राहक ऐसे हैं जिनको बार बार 7 सीट्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ 10% ग्राहक ऐसे हैं जिनको बार बार अपनी गाड़ी में सामान ढोना पड़ता है। उन 10% ग्राहकों के लिए 5 लाख के नीचे इको के अलावा कोई भी पर्याय उपलब्ध नहीं है। सिर्फ उनके लिए इको उचित विकल्प साबित होता है। बाकी सारे ग्राहकों के लिए बस 2 महीने और इंतजार करना सबसे सही निर्णय साबित होगा दोस्तों। टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपनी दर्शकों के लिए उनके सारे टी-शर्ट, हुडीज, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। टोटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी सबसे किफ़ायती दामों में। उनकी एक झलक यहाँ आप स्क्रीन पर पेश है दोस्तों। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक। दोस्तों आज खास कार कंपनी दर्शकों के लिए मारुति अपनी इको और अल्टो पे 40,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आई बटन में है और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इको या अल्टो खरीदना चाहते हैं तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों हमारी नई वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों के पर्दाफाश करने वाली एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और हमारे ये वीडियो पूरे आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।